दोस्तों जब भी आपको इस तरह से सवाल दिया हो जिसमें समीकरण से ज़्यादा आपको चर राशियाँ दी हो, जैसे कि इसमें एक ही समीकरण है लेकिन चर राशियाँ एक्स वाई और जेड तीन दी हुई है। चर राशियाँ क्या होती है? जो बदलती रहती है, जिनका मान हमें नहीं पता एक प्रकार से। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यानी जितनी समीकरण दी हुआ है उतनी ही चर राशि को तो कुछ सेम रहने दीजिए और बाकियों को आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हम एक्स वाई जेड है, इसमें से दो राशियों को कुछ भी मान सकते हैं और एक को छोड़ देंगे। तो हम जेड को मान लेते हैं जीरो, ठीक है, ये मान लेते हैं, और वाई को मान लेते हैं एक। आप कुछ भी मान सकते हैं, बस आपका मतलब समीकरण में सेटिस्फाई होने से, जीरो बटा जीरो या अनंत बटा इस तरह से कुछ आना नहीं चाहिए। तो हमने जेड को जीरो, वाई को एक मान लिया, तो समीकरण में आप मान रख के देखते हैं। तो एक्स और प्लस में वाई हमने कितना मान लिया, एक, बराबर टू जेड है तो जेड जीरो माना हुआ है तो जीरो आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे माइनस एक आ जाएगी। एक्स की वैल्यू माइनस एक आई है तो आप इस समीकरण में आप वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स अपॉन में एक्स माइनस जेड है, तो एक्स एक्स कितना आया था हमारा, माइनस एक आया था, तो माइनस एक अपॉन में माइनस एक माइनस जेड जीरो मान लिया था, और प्लस में जेड यानी जीरो अपॉन में, या नीचे कुछ भी आएगा वाई, मतलब वाई की वैल्यू हमने एक मानी से एक माइनस जीरो, तो ये पूरा तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक अपॉन में माइनस एक। तो माइनस एक अपॉन माइनस एक कितना होता है, एक होता है। तो ये हमारा कौन सा एक्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से इसको चुटकियों में कर सकते हैं।